हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो वीडियो है वो वीडियो इंडियन आर्मी जो रिटन टेस्ट पेपर है उसके ऊपर बेस है। ये एक ही पेपर नहीं है, ऐसे 30-40 पेपर होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये उन स्टूडेंटों के लिए हैं जो फीस अफोर्डेबल नहीं कर सकते, कोचिंग में नहीं जा सकते, या जो गांव में रहते हैं, थोड़ा उनके लिए सिटी थोड़ा दूर पड़ जाता है, ताकि वो आराम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना प्रिपरेशन सही कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो ये सीरीज़ चला हुआ है चलेगा, जो 30 या 40 के अप्रोक्सीमेटली जो टेस्ट पेपर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट पेपर के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा जो जीडी का जो पेपर है, या क्लर्क का हो, आर्मी का, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है जीके का, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं। सेकंड जो हमारा जो पोर्शन होता है वो साइंस का होता है, जो 10th बेस के ऊपर बेस होता है। एंड जो थर्ड हमारा सेक्शन होता है वो हमारा मैथमेटिक्स, जो अगेन 10th बेस पे। एंड देन द लास्ट इज़ रीजनिंग, या इसको हम मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन में डिवाइडेशंस होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ईच सेक्शन को। और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो ऑप्शन है उनको ऑप्शन एक टिक ना लगाने की वजह से हम जो ऑप्शन जो भी एक्सेप्ट ऑप्शन होंगे आंसर के माध्यम से, उनको हम डिस्कस वन बाय वन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है सिनेमा में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन भी भारत का वित्त मंत्री नहीं है, तो इसमें से जो हमारे ऑप्शन ए, बी और सी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो बने हुए थे, बट श्री कमलनाथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। इंडिया गेट किस राज्य में है, किस शहर में है, तो दिल्ली आ जाएगा। खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह का संबंध कौन से खेल से है, गोल्फ से है। अब हमें ये बताना है कि हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ और बिलियर्ड्स में कितने कितने प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है, तो कौन सी भाषा केरल में बोली जाती है, ये है मलयालम। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है टोक्यो में। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस राज्य का उच्चतम साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो मैक्सिमम हमारा केरल में है। ठीक है। और पूछा जाए न्यूनतम, तो हम बोलेंगे बिहार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो ये डिफेंस से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन हमारे जो रैंक के बनते हैं, तो हमें इनको रैंक को भी देखना पड़ेगा। वैसे इसमें जो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस जो हमारे हैं वो कौन है, जो भी हमारे एट प्रेजेंट टाइम जो प्रेसिडेंट होंगे वो ही उसके चीफ होंगे डिफेंस के। ठीक है। तो अगर हम बात करें एट प्रेजेंट टाइम कौन है चीफ, तो एक कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि डिफेंस का चीफ कौन है, यानी कि एट प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताओ, तो ये राकेश शर्मा है। और महिला का पूछा जाए तो कल्पना चावला है। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है, कि ये क्वेश्चन वैसे पुराना हो चुका है। वैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम अब देखा जाए तो हमारे जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमरकंटक के किस नदी का उद्गम स्थान है, तो ये है नर्मदा नदी का। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो ये हमारा मैकमोहन का। और जो रेड क्लिफ है वो हमारी किसके बीच में है, रेड क्लिफ हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड हमारा जो डुरंड जो लाइन है वो हमारा इंडिया एंड अफगानिस्तान के, इनको आप याद रखिएगा। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। एंड देन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में है। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि कोलकाता शहर कौन सी नदी पे स्थित है, तो हमारा हो जाएगा इसके अंदर हुगली नदी। लखनऊ गोमती, एंड कानपुर में भी गंगा। ये भी ट्राई देख लेना। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा असम हो जाएगा। और जो वेस्ट बंगाल है ये चावल के क्षेत्र में, और गन्ना के क्षेत्र में हमारा पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो इस 32 डिग्री जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है, तो हमारा होगा 0 डिग्री के। अभी आया क्यों, इसको हम डिटेल से पहचानते हैं, देखते हैं कैसे आया। क्वेश्चन ये था कि हमारा जो फ़ारेनहाइट रेखा है 32 फ़ारेनहाइट,
पूछा गया है कि इसको सेल्सियस में बताओ, तो सेल्सियस के अंदर इसको बताएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। यहाँ पे f की वैल्यू 32 माइनस का 32 डिवाइडेड बाई 9 तो इज इक्वल टू C/5। ये हमारे पास 0/9 इज इक्वल टू C/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो F फ़ारेनहाइट है, अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ये हमें समझ में आया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है 16 का, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो फीमर नाम की जो हड्डी है वो हमारे टांग में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी भी कहा जाता है इसको, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी द बिग बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारा फीमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पत्तियाँ किस कारण हरी होती हैं। तो ये हमारा क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोफिल को हरित कलौक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है। तो रेन्यूएबल जो हमारा है, रेन्यूएबल भी इसे डायरेक्ट आ सकता है। तो हमारा रेन्यूएबल वो सोर्स होते हैं जो कभी भी उनका एंड नहीं होता, कभी भी उनका अंत नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा एयर हो जाएगा। और नॉन रेन्यूएबल या गैर अक्षय स्रोत के बारे में पूछा जाए, जो जिनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, किस टाइम ये खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एंड एलपीजी, ठीक है। एलपीजी मतलब प्राकृतिक गैस, सीएनजी मीन्स संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मछली के द्वारा श्वसन करती हैं। जो मछली होती है वो फेफड़े के द्वारा, गलफड़े या गिल्स की वजह से अपना श्वसन करती है। और मानव जो ह्यूमन बॉडी होती है वो लंग्स या फेफड़े की वजह से करते हैं। 22, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो हमारा ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। और CaCO2 नो नेम ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अगर यहाँ पे CaCO3 होता तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पर क्या असर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर भार का जिक्र हो तो ये घटेगा। अगर यहाँ बोलता कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति के द्रव्यमान पर क्या असर होगा, तो बोलेगा वही रहेगा, यानी कि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, लोहे का रासायनिक नाम क्या है। आयरन, इसको हम आयरन कहते हैं, यानी कि F इसका रिजल्ट आएगा। एंड देन F यहाँ पे जो ऑप्शन ए है उसका फ्लोरीन होता है। ऑप्शन सी आयोडीन, इसे आई से डॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द सी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई। अभी कह रहा है कि समुद्र के लेवल से अगर हम थोड़ा ऊपर चला जाएं तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे गैसेज हैं वो कम होती जाएंगी। और गैस कम होगी तो गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स या अणु जो कम होते जाएंगे तो हमारा प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24, विद्युत का सुचालक मतलब, विद्युत सुचालक मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डायरेक्ट हमारा ऐसा भी आ सकता है। तो इसका रिजल्ट हम बोलेंगे कॉपर यानी तांबा। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व तो क्या होगा, तो इसका जो रिजल्ट हमारा जो होगा वो घटता रहेगा, क्योंकि जो हमारा धातु का जो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं कैसे वो घटता है। तो इसके अंदर जो हमारा अभी रिजल्ट आया था वो क्या था कि जो घनत्व होता है उसका जो रिजल्ट होता है, घनत्व है उसका जो फॉर्मूला होता है वो मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या होता है, यानी कि जो द्रव्यमान बटे आयतन उसका फॉर्मूला होता है। मतलब जितना हमारा आयतन होगा, यानी कि आयतन बढ़ेगा तो हमारा घनत्व कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे इसको हम हीट करेंगे किसी जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा, जैसे कि हम मान लेते हैं ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी कोल्ड हो रही है, जैसे हमने इसको हीट किया तो ये मॉलिक्यूल्स है ये अपना गैप बढ़ा लेंगे, मतलब आयतन बढ़ गया, ठीक है। आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो घटता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 27, रबर की उत्पत्ति से होती है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 27 रबर की उत्पत्ति से होती है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा पेड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कंपास की जो सुई होती है वो किस दिशा को दर्शाती है, तो इसमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में। क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर कि हमारे जो विच इंस्ट्रूमेंट विच इज़ शो द विच डायरेक्शन, तो इसमें होगा कंपास, यानी कि दिशा सूचक यंत्र का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे कंपास। क्वेश्चन नंबर 29 पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसमें आएगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे जो पेंसिलिन की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 30 बॉक्साइट किस धातु का एस का है, तो बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमारा अब सेक्शन जो थर्ड स्टार्ट होता है वो मैथमेटिक्स का है, तो हम इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, उसमें क्या देखा हमारा कि निम्न अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करो। ठीक है, निम्न अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करो, तो इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, इसमें 12 और 3 के बीच में 9 का डिफरेंस है। ठीक है, और 3 और -6 के बीच में अगेन 9 का डिफरेंस है, मतलब -6 में और अब हम 9 का डिफरेंस देखें तो -15 इसका अगला डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो -15 इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 दो नल और एक टैंक जो क्रम्स है, यानी कि दो नल हैं, एक टैंक को 10 घंटे में या 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों का एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने से कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो हमारे काम वाले जो क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड है। तो हम क्या करें, दोनों जो नल है उनका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जैसे कैसे, अब चेक करते हैं इनका। नल फर्स्ट 10 आवर, नल सेकेंड 15 आवर, दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 30 यहाँ पे एलसीएम आ चुका है, एंड यहाँ पे 3 + 2, ठीक है, एंड देन 5 on 30 रिजल्ट इज 6। जो 6 आ रहा है यहाँ पे हमारा नल फर्स्ट एंड सेकंड का वो है, जो टैंक को दोनों मिल करके 6 घंटे में भर देंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम ये यूज़ करेंगे 10 and 15, 5, 2, 3। ठीक है, मतलब और हमारा इन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 30, एंड देन 10 का जो हमारा डिसोसिएशन नंबर है या इस गुणनखंड है वो क्या है 2, एंड 15 का 3। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा 32 का वो होगा 6 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न पद में हल ज्ञात करो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 2.9 × 2.05 × √256/4 यहाँ पे जो हम 2.9 है इसका रिजल्ट हम देखने के लिए यहाँ आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास क्या होगा 2.9 × 7.05, इसका जो अंडर रूट जो होगा वो यानी कि इसका वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 16, एंड देन 4 स्क्वायर मतलब 16 कैंसिल आउट, और जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.9 का और 7.09 का, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 705 एंड 29। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट होगा 10 1 एंड देन 40 4 4 0 एंड 2, यानी कि 20.445। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा है। तो इसके अंदर जो हमारा 33 में जो क्वेश्चन का रिजल्ट आया वो 20.445 आया। क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारी संख्या दो संख्या है उनका LCM 1134 एंड HCF 18, यदि इनमें से एक संख्या यानी कि एक नंबर दे रखा है 62162, तो सेकंड नंबर बताओ। तो हमारे पास जो LCM दे रखा है वो कितना दे रखा है, LCM है हमारे पास वो है 134, एंड HCF जो है हमारे पास 18 है, और एक जो नंबर है फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं या सेकंड नंबर जो भी है वो हमारे को दे रखा है 162, और सेकंड नंबर हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है LCM × HCF। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें जो LCM है हमारे पास वो
135, HCF हमारा 18 है, फर्स्ट नंबर 162 है और सेकंड नंबर हमारे को निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसमें LCM जो हमारा है 134 इंटू और HCF हमारा 18 है इक्वल टू फर्स्ट नंबर 164 और ये हमारे को निकालना है। यहाँ से 18 की टेबल से 9 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1, ठीक है, 2 एंड देन 6, ठीक है, 126। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 34 का जो रिज़ल्ट आया, जो अभी देखा था हमने, 126 आया। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि एक कार्य को एक व्यक्ति 15 दिन में करता है और B उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो A और B दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि A इस कार्य को कर रहा है 15 डेज़ में और B इस कार्य कर रहा है 30 डेज़ में, ठीक है। दोनों को हम मिला दें कि इनका कितना दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है कि A फर्स्ट 15 डेज़ में करता है, B हमारा 30 डेज़ में करता है। अगर दोनों हमारे एक साथ काम करने लग जाएँ तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इनका एल्सियम निकाल लेंगे 1/15 1/30, तो रिजल्ट हो जाएगा 30, इसका एल्सियम हो जाएगा 2 एंड 1 एंड देन 3/30 1/10, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्या होगा टोटल वर्क फ्रॉम A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 35 है उसका रिजल्ट हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनो, ठीक है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा 2/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.666 डैश डैश डैश। जो हमारा ये रिपीटेशन हो रहा है 66, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, डैश लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0.6 डैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु को अगर हम कितने में बेच रहे हैं, अगर उसका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो खरीदने की जो प्राइस है वो क्या है हमारे पास, यानी कि 140 रुपये है और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 168 है। तो अगर इसका हम लाभ परसेंट निकाल लें, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लें, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इसका निकालें तो यहाँ हमारे पास जो CP है वो हमारे पास CP हमारे पास दे रखा है, वो होता है 168, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो है 140 एंड जो SP है वो 168। तो इसका हम प्रॉफिट निकालें क्या हो जाएगा SP/CP, मतलब जो हमारा CP है वो 140 है और SP 168 है। जब यहाँ से हम चेक करेंगे कितना ये ग्रो कर रहा है, तो ये 28 ग्रो कर रहा है, डिवाइडेड बाई 140 अपॉन इनटू 100, इन परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 10 से 10 कैंसिल आउट एंड 40 से कैंसिल आउट 22, रिजल्ट इज़ 20%, ठीक है। तो इसका जो रिज़ल्ट हमारा जो आया वो आया 37 का और रिज़ल्ट आया 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम चलते हैं 38 पे। उस घन का आयतन ज्ञात कीजिएगा जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर हो, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, जो हमारा घन है उसकी भुजा, घन की भुजा दे रखी है अपने को 1 मीटर की, बट हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा की पावर 3, ठीक है, मतलब 1 क्यूब, जहाँ पे हमारा 100 की पावर 3 इक्वल टू यानी कि 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे इसके अंदर क्या होगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 38 में, जो क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर जो हमारा रिजल्ट आया वो आया हमारे पास 10 की पावर 6 क्यूब सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 कि 225/289 को सरल करो, मतलब इसका रिजल्ट जो हमारा होगा, क्योंकि 225 रिजल्ट जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है 15 का, वर्गमूल होता है 15 का, और 289 जो वर्गमूल होता है 17 का, यानी कि 15/17। क्वेश्चन नंबर 40, एक मीनार की छाया के मीनार की ऊंचाई के बराबर हो, ठीक है, तो देखने पर उनके मीनार में शिखर का कोण कितना होगा, ठीक है। चेक करते हैं इनका। इसमें ये बोला गया है कि एक मीनार है और उस मीनार से जो हम देख रहे होते हैं
तो इस मीनार की जो छाया है, इस मीनार की जो छाया है वो छाया की सेम दूरी है इस हाइट के बराबर, ठीक है। तो कहता है कि ये हमें एंगल कितना आएगा। ये हमारा कोई शिखर है, ठीक है, ये हमारा शिखर है यहाँ से, और ये हमारी मीनार हो गई, ठीक है। तो रिजल्ट हम निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास क्या हो जाएगा h बटे h, कैंसिल आउट करने बाद 1 आया, यानी कि tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर, और tan के अंदर एक जो वैल्यू होती है tan 45 डिग्री की। tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन जो है 40, उसका रिजल्ट होगा क्या, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से समीकरण में x का मान ज्ञात करो, ठीक है। एक्स स्क्वायर 16x प्लस 63 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 16 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से नंबर लेंगे कि इनका एडिशन हमारा 16 हो और मल्टीप्लिकेशन 36 हो। तो हम ले लेते हैं माइनस का 9 और माइनस का 7, ठीक है। एडिशन हमारा माइनस का 16 हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन 36 हो रहा है, ठीक है, सॉरी 63 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9x 7x 36 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया 9 और यहाँ 7 कॉमन ले लिया, x माइनस का 9 और इसका कनेक्शन इससे और इसका कनेक्शन 0 से, यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे मूल आ गए, रूट आ गए उस एक। तो जो हमारा क्वेश्चन 41 है उसका रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर डी 7,9। क्वेश्चन नंबर 42 एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में अगर 30 के औसत से रन बनाता है, ठीक है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत 32 रन हो जाए, कितना हो जाए, 32 रन हो जाए। तो यहाँ से हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, देखते हैं कि 14 पारियों में उनका औसत कितना है, 30 है, ठीक है, और 32 पारी में वो कितने रन बना पाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 14 पारियों में उसका जो औसत है वो इतना हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा एवरेज या औसत का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि टोटल नंबर, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है भाई, ये इसका एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज हमारे पास यहाँ पे 30 दे रखा है और ये हमें वैल्यू दिया नहीं गया है, यानी कि x1 प्लस, यानी कि जो पारियाँ हैं उनका हमें पता नहीं है कि x1 में कितने, पहले पारी में कितने रन बनाए और 14 में कितने बनाए। इसको हम ऐसे डालते हैं, डिवाइडेड बाय 14, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 420, यानी कि x1 प्लस और यहाँ से लेके x14 तक जो रिजल्ट 420 आ गया। आगे वाली कंडीशन में कह रहा है कि अगर उनका औसत 632 है, ठीक है, अब पारी कितनी हो जाएगी हमारे पास एक अगले पारी में, यानी कि 15 पारी हो जाएंगी। तो x15 अपॉन टोटल हमारी पारी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से 0 और 6 एंड 2 एंड 3, तो यहाँ 480 हो गए, यानी कि 480 बराबर x1 से लेकर के x15 तक। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी, x1 से लेकर x14 तक वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 420 है, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि 480 इक्वल टू 420 प्लस x15, क्योंकि x1 से x14 तक तो 420 आ गया था। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 420 x15 यानी 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो रिजल्ट होगा वो होगा 60, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 एक काम को 10 दिन में करता है, ए और बी इसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा कैसा होगा 43 का, कि
ए इस काम को करता है 10 डेज में और ए प्लस बी इस काम को करता है 6 डेज में। तो हमें बताना है कि बी जो काम करेगा वो कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे हमारे पास ए इस काम कर रहा है 10 डेज में, बी ए प्लस बी दोनों इस काम कर रहे हैं 6 डेज में। तो बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा कि ए का एलसीएम प्लस बी का एलसीएम हमें दे नहीं रखा क्योंकि इसका काम दे नहीं रखा और इनका रिजल्ट हमारा 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू 1/6 माइनस 1/10 एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम यहाँ से जो आएगा वो आएगा हमारे पास 60 एंड यहाँ से हमारे पास जाएगा 10 और यहाँ से हमारे पास जाएगा 6 यानी कि 4/60 यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद में 1/15 यानी कि 15 दिन में ये काम पूरा कर लेगा। कौन, बी। तो क्वेश्चन 43 का जो आंसर होगा वो होगा 15 डेज। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलता है 44 में कि एक हमें एक समीकरण दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, इसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पर सिंपल सा रिजल्ट है कि 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0 और हमारे पास इक्वल टू 0। कोई भी संख्या को जो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक आदमी एक बैंक में 12% वार्षिक दर से 20,000 को उधार लिए, तो बताओ 1 साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो सिंपल इसका फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे देखो मूलधन 20,000 रुपये का, दर हमारे 12% की, 1 साल में ये का ही टाइम पीरियड है। तो साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला होता है मूलधन दर समय बटे 100 तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20,000 12 1 साल बटे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी सैकड़ा है तो यहाँ पे हमारे पास 100 आएगा। कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2400 रुपये का। ठीक है, 2400। तो हमें कितना हमें चुकाना पड़ेगा, 20,000 में से हम ऐड कर देते हैं ये, तो रिज़ल्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 22,400 रुपये। ठीक है।